दिल्ली में लोगों के बढ़ते पानी के बिलों को लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहते हैं, वहीं लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डाल रही है और ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो नहीं लाने दे रही है। इसी को लेकर हम पहुंचे हैं दिल्ली के लोगों के बीच और उनसे जानते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो लाना चाहते हैं लेकिन भाजपा नहीं लाने दे रही है, उसको लेकर लोगों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? मुझे विनय कुमार। विनय जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा नहीं लाने दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं लाना चाहिए ताकि पब्लिक को फ़ायदा हो जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती है, क्या करती है उनको देखना पड़ेगा। स्कीम ला के पब्लिक को फ़ायदा देना चाहिए। आपको लगता है कि अगर स्कीम आएगी तो आप लोगों के मुनाफे का काम होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। पानी के बिलों की बात की जाए तो कितना पानी का बिल आपका आ रहा है? मेरे पास तो मेरे साथ तो घपला हो रहा है जी। मेरा जो मीटर है उस पर किसी और का बिल आ रहा है और जो किसी और का बिल हो वो मेरे ऊपर आ रहा है। उसमें मैं कैसे बता सकता हूँ भाई वो मीटर कितना आ रहा है? पता ही नहीं चलता जी कितना है। कभी ज़्यादा आया था कभी कम आया था। मतलब आपका ये कहना है कि आपका बिल किसी और के पास, किसी और का बिल आपके पास? हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन अगर उन बिलों के अमाउंट की बात की जाए तो कितना अमाउंट का बिल आपके पास आ रहा है? अभी तो आ रहा है 1,500-2 हज़ार रुपये के करीब आ रहा है अंदाजा। 1,500-2 हज़ार का बिल आ रहा है। आपसे जानना चाहूंगी आपके बिजली का पानी के बिल कितने के आ रहे हैं, कितने का अमाउंट आता है पानी के बिलों में? हमारा 1 साल से कम मीटर स्टॉप पड़ा हुआ है। हम वहाँ रहते नहीं थे, उसके बावजूद भी वो बिल आ रहे हैं कंटिन्यू, और हमने स्टॉप भी कराया हुआ है। और पुराना बिल जो है हमारा करीबन 55,000 रुपये के करीब है, वो भी अभी तक सेटल नहीं हुआ। ये अगर वन टाइम स्कीम आती है तो हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, चाहे कोई भी सरकार लाए, लेकिन वन टाइम स्कीम आनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो भाजपा, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है भाजपा दिल्ली के उपराज्यपाल जो अफसर बैठे हुए हैं काम करने के लिए, वो ये काम कर ही नहीं रहे। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई नहीं पाई तो आनी चाहिए ना स्कीम, क्यों नहीं आनी चाहिए? जब पब्लिक को फायदा हो रहा है फिर हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे, तो आगे बिल लेंगे तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा ना। जब हम बिल देंगे तो अगर हमारा स्टॉप पड़ा तो स्टॉप ही पड़ा हुआ है, हम यूज़ भी कर लेंगे तो भी स्टॉप पड़ा हुआ है। तो अदरवाइज अगर मीटर चलेंगे, रनिंग चलेंगी, तो लोगों को पैसा भी मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा और हमारा भी बेनिफिट भी है। तो वन टाइम स्कीम आनी। लोगों का कहना यही है कि वन टाइम स्कीम आनी चाहिए, लोगों का फायदा होगा और भाजपा को ये स्कीम पास जरूर करनी चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली में पानी के बिलों की समस्या बेहद ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोगों के जो आ रहे हैं बिल 2-2, 3-3 लाख के आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यस, हमने भी ये फेस किया। हमारा रीडिंग ही नहीं हुई थी और वैसे ही बिल इतना हाई आ गया और हमें जाके अपील करना पड़ा। मेरे ब्रदर इन लॉ का हुआ था और कई बार तो रीडिंग ही नहीं होती। और आई फील ये जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऑपोजिशन हमेशा देखो वेट ब्लैंकेट ख़राब करती है एंड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, बिकॉज हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। लोगों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जरूर सोच रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं उस काम में बाधा बन रही है। यस, आई एग्री। ये लोग एकदम जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं कुछ ना कुछ कर देते हैं, बाधा डालते रहते हैं एंड केजरीवाल को मूव नहीं करने देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आती है तो क्या पानी के बढ़ते बिलों से आप लोगों को इजाफा मिलेगा? हाँ, बहुत रिलीफ मिलेगी हमें, हम सबको बहुत रिलीफ मिलेगी। हम सबको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। लोगों का कहना है लोगों को ज़रूरत बहुत है कि स्कीम आए ताकि उनके बढ़ते पानी के बिल, और ख़ास तौर से एक समस्या और सामने आई कि मीटर तो स्टॉप पड़ा हुआ है लेकिन पानी का बिल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने का पानी का बिल आपका? 5,000 महीने आ रहा है मेरा। 5,000 रुपये महीना। हाँ जी। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से तो ये है बिजली हाफ पानी माफ। वैसा कुछ नहीं हो रहा, क्यों? हेरा फेरी चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहते हैं, क्या लगता है आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा? फायदा होगा मैम। लेकिन भाजपा तो उसमें अड़चन डालती भी नजर। एलजी के हाथ में, एलजी कुछ करने ही नहीं दे रहा, सारी दिक्कत उसके हाथ में दिक्कत है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं, एलजी नहीं कर रहा? हाँ जी जी मैम। और अगर ऐसे ही तानाशाही चलती रही भाजपा की तो चलती रहेगी। एलजी के हाथ में सब कुछ हाथ में। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका पानी का बिल कितने का? पानी का बिल तो हमारा जो भी आता है ठीक आता है, पर ये चाहते हैं भैया कि जो इनका स्कीम आ रही है, अगर वो स्कीम आएगी तो उसका जनता का फ़ायदा होगा, रेवेन्यू आएगा और भी काम अच्छे होंगे। कई जगहों पे हमारे यहाँ पे स्मेल आती है पानी के अंदर, रेवेन्यू आएगा तो मशीनें परचेज़ करेंगे, उसके बाद वो काम करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उससे। तो स्कीम भी आनी चाहिए इसमें। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम तो लाना चाहते हैं, चाहे यूडी सेक्रेटरी हो या और अधिकारी हो, वो कहीं ना कहीं इस काम को करना नहीं चाहते हैं। एलजी की तानाशाही, भाजपा की तानाशाही। भाजपा के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, किसी पार्टी के बारे में नहीं कुछ कह सकते। हमारे को अपना पर्सनली जो सा व्यू ये है कि अगर पानी का वन टाइम सेटलमेंट होती है तो सब लोग ठीक हो जाएगा सबके साथ। जिन्होंने बिल नहीं दे रखा वो भी बिल देंगे,
बिल देने के बाद एक दफ़ा रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इनके पास इकट्ठा होगा तो वो काम करेंगे उसके ऊपर। जिस तरीके की तानाशाही देखने की मिल रही है अफसरों की, खासतौर से राज्य सरकार के कामों में जिस तरीके से बाधा बन रही है, उसको लेकर अब देखो राज्य सरकार का अपना अपना सिस्टम है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को चाहता है, हर कोई कहता है कि किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, वो उनकी आपस में सेटलमेंट है। वो क्या करना चाहते हैं वो उनको पता है, वो चाहते हैं कि इसके ये काम करेगा, वो कहता है ये काम करेगा। हमें तो जनता का भला देखना है ना, जनता का जो भला होगा उसके बारे में काम करना है ना। हमें कोई काम करना चाहता है और कोई काम नहीं करना चाहता, उससे हमें कुछ लेना देना। हमें तो हम पे पर्सनली लेवल के ऊपर हम ये देखते हैं कि हमारा जो इलाका है, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, और सबका भला होना चाहिए, सबका काम ठीक होना चाहिए। अगर ठीक होगा तो अच्छी बात होगी। वो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस काम से आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। तो आपने सुना दिल्ली के लोगों का यही कहना है कि जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है वो ज़रूर लानी चाहिए, ताकि इससे रेवेन्यू आएगा और साथ ही साथ जो और भी जल बोर्ड से रुके काम है वो भी पूरे होंगे। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा और दिल्ली के उप राज्यपाल जो अफसर काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है लाने से रोक रहे हैं। दिल्ली के लोगों की समस्या तो बेहद है, लेकिन अब देखना यही होगा क्या भाजपा के चलते ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी या दिल्ली सरकार के कामों में इसी तरीके से अफसर बाधा डालते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।